सीमा की गणना होनी चाहिए। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जानी चाहिए और महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था विधानसभा में कि महिलाओं की न्यूनतम लंबाई में कमी पे सरकार विचार कर रही है। इसलिए देखिए बिहार की ये बेटियां नहीं किया, और बिहार की धरती वो धरती है जो परिवर्तन के लिए जानी जाती है, युवाओं की क्रांति के लिए जानी जाती है। तो शायद इसका अंदाज़ा अभी किसी नेता को, पार्टी को नहीं होगा, लेकिन 24 में 25 में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना अभी कोई नेता नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े चाणक्य जो अपने आप को बताते हैं वो भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 24-25 में ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में कुछ न कुछ होने वाला है। से सड़क से लेकर सदन तक अभ्यर्थी मार खाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से दर भटक रहे हैं, तो वही सिपाही बहाली भर्ती भी कहाँ पीछे रह सकती है। विधानसभा का आज अंतिम दिन है और इस स्थिति में सिपाही बहाली में न्यूनतम उम्र की कमी को लेकर छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है, और क्या मांगे हैं और किस मुद्दों पर ये सरकार को घेरने की क्या मांगे हैं। देखिए बिहार में सिपाही के लिए 3 साल के बाद बहाली है, और कहीं भी जब रेगुलर बहाली नहीं आती है तो अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाती है, क्योंकि उम्र तो स्थिर रहती नहीं है। और सरकार का भी गाइडलाइन है, बीपीएससी में भी छूट दी जाती है जब जो बहाली रेगुलर नहीं आती, तो बीएसएससी में भी अभी छूट दी गई है। और इसके पहले 2020 में सिपाही की बात है, उसमें अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2020 को की गई। तो उसके बाद जब वैकेंसी आई तो 1 अगस्त 2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा की गणना होनी चाहिए। तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जानी चाहिए और महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था विधानसभा में कि महिलाओं की न्यूनतम लंबाई में कमी पे सरकार विचार कर रही है। इसलिए देखिए बिहार की ये बेटियां 1.5 महीना से कभी मुख्यमंत्री सचिवालय, कभी CSBC, कभी गांधी मैदान आ रही है, जा रही है, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। इसलिए आज हम लोग को गांधी मैदान में आना पड़ा। तो सरकार से हमारी विनती है, गांधी मैदान आप आया तो वहाँ तो पुलिस सबसे पहले आप लोग देखिए पुलिस पता नहीं क्यों हम लोग को डिस्टर्ब बार कर रही है। हम लोग तो शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब गांधी मैदान में हम लोग को न खड़ा होने दिया जा रहा है, न बैठने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जाए? अब पता नहीं, सरकार को अब लगता है कि छात्र आंदोलन से डर लगने लगा है कि क्या, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन हम लोग तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आप गांधी मैदान में घूम लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अश्लील हरकत मिल जाएगा करते लोग, उसको नहीं रोका जाएगा। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात मीडिया में सिर्फ रख रहे हैं, वो भी ज़्यादा भीड़ भी नहीं इकट्ठा कर रहे थे, 40-50 लोग ही हैं। तो उसके बाद भी प्रशासन द्वारा तंग किया जा रहा है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेगा? आंदोलन की तो बात है, लेकिन बिहार पर नीतीश सरकार के बेरहम पुलिस का भी नतीजा कल आपने देखा। देखिए अभी तो दिख रहा है कि सरकार दबंगई कर रही है, एक तरह से लाठीचार्ज बार कर रही है। तो हम लोग तो लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार है। अगर स्टूडेंट्स के हित की बात जहाँ आएगी वहाँ तो खड़े रहेंगे, लड़ेंगे। अब सरकार लाठी मारे, गोली चलाए, अब सरकार का काम है, हम लोग लड़ेंगे। देखिए विभिन्न मुद्दों पर आप सरकार पे निशाना साधते हैं, और वो विभिन्न मुद्दे अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाला 2024 कैसे हिट करिएगा? 24 में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं किया। और बिहार की धरती वो धरती है जो परिवर्तन के लिए जानी जाती है, युवाओं की क्रांति के लिए जानी जाती है। तो शायद इसका अंदाज़ा अभी किसी नेता को, पार्टी को नहीं होगा, लेकिन 24 में 25 में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना अभी कोई नेता नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े चाणक्य जो अपने आप को बताते हैं वो भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 24-25 में ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में कुछ न कुछ होने वाला है। आप लोग भी देखते रहिए, लगातार छात्रों को कम से कम कवर कीजिए, आपको इशारा मिल जाएगा कि क्या आगे होने वाला है। तेजस्वी विश्वास दिलाए थे आपको, सत्ता में आने के बाद तो वो विश्वास खत्म हो गया। तेजस्वी यादव जी तो हमारी शादी का कार्ड किए थे, फेसबुक पे डाले थे उस समय, लेकिन अब सरकार में आ गए तो कहीं बात सुनते ही नहीं है, ना बात करते हैं। अरे हम लोग तो चाहते हैं सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी कम से कम हम लोगों की बात सुने, बात करें, संवाद करें हम लोगों से, वही नहीं हो रहा है। आने वाले समय में घमंड तोड़िएगा सरकार तैयार है? खुद छात्र घमंड उनका तोड़ेंगे। इस तरीके से रणनीति तैयार करने को, अगर बात नहीं मानी जाती है हमने संवैधानिक तरीके से बात मानने को कहेंगे ना, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग दंगा फसाद करने वाले नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बार मांग करते हैं। क्या लगता है मांग नहीं पूरी होने पर सरकार जब हम लोग की मांग पूरी नहीं करेगी तो हम लोग सरकार की मांग कैसे पूरी करेंगे? इस वैकेंसी में 3 साल के कारण कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। 5 से 6 लाख बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। ये रही दिल्ली हाई कोर्ट की नोटिस जो CRPF में 1 टाइम मेजरमेंट के लिए दिया गया था, 3 साल की छूट, जो वैकेंसी 2021 में भी आई, 2023 में भी, इसलिए 3 साल की वैकेंसी 2023 में दी गई है। ये MP पुलिस जो 2021 में आई है
और फिर से 2023 में वैकेंसी आई है, इसमें 3 साल की छूट दी गई। तो ये बिहार सरकार की वैकेंसी तो कोरोना से पहले 2020 में, और उसके बाद 2023 3 साल बाद सरकार तो खुद बोली है कि वैकेंसी बिहार सरकार की कोई भी वैकेंसी लेट आएगी तो दिया जाएगा। जब ये 3 साल छूट भी आए तो जब केंद्र दे रही है तो राज्य दे रही है। तो क्या लग रहा है अगर पूरी नहीं की जाती है मांग? देखिए, हमारा छात्र आंदोलन किसी राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है। हम लोग अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को आपके माध्यम से, लिखित प्रेस के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सरकार से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाती है तो हम बेशक रोड पर उतरेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक होगा। हिंसा का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले भी कल हिंसा का प्रयोग नहीं किया। देखिए, बीजेपी और राजनीतिक किसी भी पार्टी से आप लोग के लिए सड़क पर उतरे थे। हमारा मुद्दा बनाकर अपने राजनीतिक चमकाने वाले जो नेता हैं उनसे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी बातों को दिल पर मत लें, और हमारे जो मुद्दे हैं, जो छात्रों के मुद्दे हैं, उस पर राजनीति मत करें। अगर आपको राजनीति ही करना था तो आप भी जब सत्ता में थे उस समय भी बहाली आई थी, उस समय आपने क्यों नहीं कुछ कहा? और आज जब छात्र अपने हक को लेकर लड़ रहे हैं, छात्र आंदोलन लगातार कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टी इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर रही है। कितने लोग छात्रों का मुद्दा लेकर बोल रहे थे? किसी को आपने सुना है? सिर्फ नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी इस्तीफा दो। छात्रों की मांगों को लेकर कहाँ कोई पूछता? लेकिन हम राजनीति से अलग हैं। हम छात्र जो हैं, हम अपनी रोजी अभ्यर्थियों के कंधे पे रख के चलाया राजनीति से। चलिए ठीक है, क्या लगता है मांगे पूरी नहीं होती है? इधर आ जाइए। हाँ, तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं, उनसे शांतिपूर्वक अपनी मांग को रख रहे हैं मीडिया के थ्रू। वो लोग माननीय नीतीश कुमार जी हमारी बातों को सुने, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, पिछले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खुद कहा था कि लड़कियों की हाइट में छूट दी जाएगी, लेकिन वैकेंसी जब आया तो उसमें छूट देखने को नहीं मिला गया। उनसे मेरा निवेदन है कि हम हेल्प मांग रहे हैं, हम लोग को मौका चाहिए। हम लोग हाइट की वजह से वंचित हो जा रहे हैं। देखिए, ये लोग हाइट के वजह से भी वंचित है। क्या लग रहा है अगर मांग पूरी नहीं होती है तो नौकरी का सपना खत्म हो ही जाएगा सर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम लोग एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं होता है, तो इतनी बड़ी बहाली आई है बिहार में, तो हम लोग इससे वंचित रह जाएंगे। हम लोग को बस एक ही नम्र निवेदन है पूरे गर्ल्स की तरफ से कि नीतीश जी हमारी मांग को पूरा करें। और खुद बिहार विधानसभा में बोले थे लड़की की हाइट में छूट दी जाएगी, तो बस उसका निवेदन है। क्या लगता है माने की सरकार बात है? सर, हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं सर से, और उम्मीद भी यही है कि वो सर मान ले बात। अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे की जैसा रणनीति होगा उस पर काम किया जाएगा। और उम्मीद यही है, मतलब नीतीश सरकार से हम लोगों का सबका नम्र निवेदन है कि वो हम लोग की मांग को पूरी करें। भाई लोगों का जो एज का प्रॉब्लम है, वो एज का प्रॉब्लम उन लोगों का खत्म किया जाए। लड़कियों का जो हाइट का प्रॉब्लम है, वो हाइट में कमी किया जाए। और नीतीश सर को खुद ये आश्वासन दिए थे, बिहार विधानसभा से खुद आश्वासन दिए थे कि महिलाओं के हाइट में न्यूनतम कमी की जाएगी, लेकिन फॉर्म जब आया बिहार पुलिस का उसमें महिलाओं का हाइट में कमी नहीं किया गया है। बस उनके कहे हुए बातों को हम लोग याद दिला रहे हैं कि वो कहे थे कि हम लोग का हाइट में कमी करिए और हम लोग को मौका दीजिए ताकि हम लोग भी फॉर्म भरें। जो भी लड़की बिहार की लाखों ऐसी लड़की है जो इस फॉर्म से वंचित रह जाएगी, आगे आने वाले दरोगा बहाली में बहुत सारे ऐसे बहाली जिनसे सभी लड़की वंचित रह जाएगी। तो हम लोग का बस मांग है कि आप ये पूरा कीजिए, हम लोग का मांग को पूरा करिए। और आप तो खुद बोलते हैं कि बिहार में बेटियों को पढ़ाना है, बेटी को आगे बढ़ाना। बिहार में वो बेटी के लिए बहुत ऐसा काम किया है, बहुत काम किया है, जो कि बहुत सराहनीय है। बहुत लड़की उनके लिए ये धन्यवाद दे रही है कि वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन हम लोग को बस एक मांग है, एक हम लोग को एहसान कर दें कि महिलाओं को हाइट में कमी कर दें, और जो भाई लोगों का एज का प्रॉब्लम है उनका एज का प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि ये लोग फॉर्म भरें और अपना जो ख्वाहिश है ख्वाहिश को पूरा करें। देखिए, सबसे पहले ये लोग गांधी मूर्ति के पास पहुंचे थे, वहाँ से गांधी मैदान थाने की पुलिस ने आकर हटाई, और इनकी एक ही मांग है कि सीएम नीतीश बेटियों के लिए करते हैं तो कहीं हाइट में कमी दे और जो एज का समस्या है वो कम किया। पटना से न्यूज़ पेयर के लिए राजू।